तो बेटा हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर लिया, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब हम बताएंगे इसका जस्ट अपोजिट मेथड कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या सीखेंगे बेटा अब हम कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो हमने लिया है एग्जांपल 38/7। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे दिखाया है 7 से हमने डिवाइड करा 38 को, तो 7 into 5 35, 5 कोशेंट और रिमाइंडर 3। तो कैसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करा न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करा बेटा, डिवाइड करा। तो न्यूमरेटर को जब हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करा तो हम सबसे पहले कोशेंट को आगे लिखते हैं और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और जिससे हमने डिवाइड करा है डिवाइडर यानी कि उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 5 नेचुरल नंबर, 3/7 दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। यही हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमने क्या करा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, तो जो हमारा कोसेंट है उसको सबसे आगे लिखा हमने, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइडर को हमने किस पे लिखा, डिनोमिनेटर में। बोलो समझ में आया बेटा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने 5 टाइप के फ्रैक्शंस पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 6 पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इफ न्यूमरेटर and denominator of given fraction is multiplied by the same non-zero number। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमें फ्रैक्शंस मिलेंगे उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे बेटा हम उनको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे कि एग्जांपल 3/4। 3/4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, मतलब हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 2/4 × 2 कितना आया, 6/8। ऐसे ही 3/4 में मैंने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करा, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करा। देखो तीनों में मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा, इसमें मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करा। ये जो फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे अब देखो, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 6/8, 3 × 3 9, 4 × 3 12, तो 9/12। ऐसे ही बेटा अब मैंने ये जो मल्टीप्लाई करा है 3 × 4 12, 4 × 4 16, तो ये मेरा है 12/16। तो ये 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारे तुम्हारे बेटा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। हमारे पास एक फ्रैक्शन था 3/4, उससे जो हमें फ्रैक्शंस मिले हैं मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो ये सारे फ्रैक्शन हमें तब मिलेंगे। तो ये सारे फ्रैक्शंस कैसे होंगे बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हमारे 6 टाइप के फ्रैक्शंस हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे 7th टाइप का फ्रैक्शन, दैट इज द लाइक फ्रैक्शंस। क्या होते हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ए फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, सेम हो, वो सारे फ्रैक्शंस तुम्हारे क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल 5/14, 9/14, 11/14। तो इन सब के इन तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 14, 14, 14 सेम है, तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हो गए बेटा, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन सिंगल नहीं होता, ये बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं
तो तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद आता है अपना हमारा एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शंस का। अगला हमारा आता है 8th कोर्स, किस टाइप का फ्रैक्शन होता है बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब जैसे लाइक है जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वो लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक में क्या हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे कि एग्जाम्पल 2/5, 5/7, 9/13, तीनों में डिनोमिनेटर बेटा क्या है, डिफरेंट है। 5 है फर्स्ट में, सेकंड में 7 है, थर्ड में 13 है। तो तीनों के डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए बेटा, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या हो गए ये तुम्हारे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमने 8 टाइप के फ्रैक्शंस को डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट आता है 9 इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। क्या आता है बेटा, इररेड्यूसिबल। वर्ड बता रहा है, रेड्यूसिबल मतलब किसी चीज को घटाना, छोटा करना। इररेड्यूसिबल जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन है a/b की फॉर्म में जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है 6/7। क्या एग्जांपल लिया है बेटा मैंने यहाँ पर, 6/7। 6/7 में जो है ये 6/7, ये हमारा क्या हो गया, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। क्योंकि हम ना, देखो 6 को हम किसी नंबर से नहीं काट सकते और 7 को भी, ये दोनों को हम किसी सेम टाइप के नंबर से कट नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया बेटा, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो हमने अब तक 9 टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। तो इनको रीड आउट करना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना।